ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस नाते उन्होंने समय लिया और स्वास्थ्य का बहाना भी बनाया। अगर वो कंक्लूड करते हैं, हम अगले मोमेंट के साथ अपने आर्गूमेंट के साथ तैयार हैं। मुस्लिम साइड ने अपने आर्गुमेंट्स किए हैं। अब इस मामले की अगली तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और 12 तारीख का डेट दे दिया गया है और सोहनलाल आर्या जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सोहनलाल आर्या जी, 12 तारीख की डेट सुनिश्चित कर ली गई है, क्या कुछ दलीलें चल रही थी अब तक? ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद पुनः 12 तारीख को ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ही उस पर बहस करेगी। उसके बाद पुनः हिंदू समाज बहस करेगा। दूसरा बिंदु ये आता है कि आज जो है, जो ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के अभयनाथ यादव जी ये कहते हैं कि संपूर्ण भूभाग दशाश्वमेध वार्ड में आता ही नहीं। दूसरा उनका बिंदु था कि यह अराजी नंबर 9103 के अंतर्गत ये लिखे हैं, जबकि उसके अंदर मस्जिद आता ही नहीं। तीसरा बिंदु ये कहे कि यह जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए मस्जिद है। इनका दावा खारिज करने योग्य, हिंदू समाज का दावा खारिज करने योग्य है। हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, जबकि आज भी दशाश्वमेध वार्ड में है। दशाश्वमेध वार्ड से लेकर सिगरा तक उसको दशाश्वमेध वार्ड कहते हैं। नगर निगम की दृष्टि से नहीं, जो संपत्ति की दृष्टि से होता है बात जो है वह। अच्छा, दूसरा बिंदु ये कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जब 1936 में सिद्ध नहीं कर सके तो आज सिद्ध क्या करेंगे। और जब उस समय ही फैसला आया था कि वह प्रॉपर्टी न होने के कारण मुकदमा उनका खारिज हो गया था, जिसे हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी खारिज हो गया और फिर वक्फ की प्रॉपर्टी कह रहे हैं। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। 2 बजे जब आप लोग अंदर गए तो क्या कुछ दलीलें हुई और दलीलें जब रखी जा रही थी प्रतिवादी पक्ष के द्वारा तो इतना विलंब हो रहा था? विलंब का कारण बता रहे थे वकील साहब की चिकित्सा करके कुछ इसमें बताया जा रहा था, कुछ परेशानियों बताया जा रहा था कि कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है, इसके कारण दलीलें में लेट हो रही थी। हाँ, अस्वस्थता तो है, समय के साथ होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई जिसमें विशेष कोई बहस नहीं। बहस का मुद्दा आज यही था जो है। तो क्या लगता है 12 तारीख को अब आप लोगों की जो पक्ष की बात होगी, प्रतिवादी पक्ष जो है वो अपनी दलीलें रखेगी, उस पर सुनवाई जारी हो जाएगी? 12 तारीख को प्रतिवादी पक्ष को रखने का वह समय है जो है। प्रतिवादी के बाद फिर वादी पक्ष अपने नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपनी बात रखेंगे। 7-11 के तहत बात हो रही थी, कितने पन्ने की अभी तक पढ़ाई हो चुकी है? पूरे उनका पूरा पन्ना खत्म हो चुका है जो है। पूरा 12 तारीख को क्या कुछ होगा? अब बहस उनका अपनी ओर से रखेंगे, उनकी बहस रखेंगे, उसके बाद फिर जो है। जी, सोहनलाल आर्या जी हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि 12 तारीख को जो होगी कि इनके जो प्रतिवादी पक्ष हैं उनकी दलीलें पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। अब उस दिन देखना ये होगा कि वादी पक्ष जो है, जो हिंदू पक्ष है, वो अपनी दलीलें रखेगी और क्या कुछ निर्णय आएगा। 12 तारीख अगली डेट सुनिश्चित कर ली गई है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस। चलो भैया, एक साथ बताइए, जिस चीज़ का इंतजार था आज वो घड़ियाँ समाप्त हुई, अब फिर से वापस ज्ञानवापी का मामला चलने लगा न्यायालय में। नहीं, घड़ियाँ कोई समाप्त नहीं हुई। इसमें विपक्षी समय लिया है। 12 तारीख को वो अपनी बात रखेंगे। कुछ पेपर्स भी माननीय न्यायालय के समक्ष सलाह वगैरह सबमिट करेंगे। इस नाते उन्होंने समय लिया और स्वास्थ्य का बहाना भी बनाया, तो इस नाते समझते हैं कि वो और भी अपने तर्कस में तीर चलाएंगे और उनकी नीति है लटकाओ भटकाओ अटकाओ। जी, सुनवाई के द्वारा बहुत विलम्ब हुआ, क्या कुछ अंदर चल? और लंबे ढंग से उन्होंने कामा फुल स्टॉप तक को पढ़ा है माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वो सारे बिंदु रखे हैं और इसको लिंगर करना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति है। आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी के जो विपक्षी अधिवक्ता उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ और मैं किसी तरह दवा लेके माननीय न्यायालय के समक्ष खड़ा हूँ, अगली तिथि हमें दे दी जाए, तो माननीय न्यायालय के समक्ष वो 1 हफ्ते का समय पाएँ। जी, लंबा डेट पड़ने की क्या वजह थी? 12 तारीख पड़ा, इतना लंबा डेट पड़ने की क्या वजह थी? वो विपक्षी भाग रहे हैं और क्या, इसमें हम तो कल ही बहस करने के लिए हम लोग तैयार थे। क्या वजह है कि आज दलीलें पूरी नहीं हो पाई? वो विपक्षी अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाए हैं। आखिर विपक्षी भाग क्यों रहे हैं, इसका भी तो सवाल बनता है। अरे भाई, चोर का जी आधा होता है। जो असत्य है, असत्य का पक्ष कमजोर रहता है, वो भागते हैं। जी, भाग रहे हैं। आज जो सुनवाई क्या हुई है वो बताएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतजार था। अंजुमन इंतजामिया पक्ष ने अपने आर्गूमेंट कंटिन्यू की है। प्लेंट की रीडिंग उनकी कंक्लूड हो चुकी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन्होंने डेट मांगी थी। कल की जो डेट है उसके लिए वो रेडी नहीं थी। परसों की डेट के लिए वादी पक्ष जो है, 4 वादीगण अतिरिक्त राखी सिंह की तरफ से हमें, जो बाकी पक्ष है वो तैयार नहीं था, तो इस कश्मकश में 12 जुलाई फिक्स कर दी गई है। 12 जुलाई को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अब आर्गूमेंट करेगा अंजुमन इंतजामिया पक्ष। अगर वो कंक्लूड कर देता है तो राखी सिंह की तरफ से हम अपनी आर्गूमेंट रखेंगे। केस कहीं से कहीं रिजेक्शनेबल के अकॉर्डिंग नहीं है। आज क्या क्या दलीलें रखी गई? देखिए दलीलें उनकी वही, उन्होंने प्लेंट रीड करा है, उनके अकॉर्डिंग प्लेंट का एक एक वर्ड मेंटेनेबल नहीं है, उनके अकॉर्डिंग एक एक गवर्नमेंट मेंटेनेबल नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्शनेबल, एवरीथिंग इज ऑट टू बी रिजेक्टेड।
क्या लगता है 12 तारीख को आप लोग भी सुनवाई करेंगे? अगर वो कंक्लूड करते हैं, हम अगले मोमेंट के साथ अपने आर्गूमेंट के साथ तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के साहब के सामने इस मामले की सुनवाई थी मेंटेनेबिलिटी के इशू पे, ऑर्डर 7 रूल 11 के इशू पे। मुस्लिम साइड ने अपने आर्गुमेंट्स किए हैं। अब इस मामले की अगली तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। 12 जुलाई को मुस्लिम साइड को अपने आर्गुमेंट्स लॉ पॉइंट पे कोर्ट के सामने रखने हैं। जहाँ तक पैरास की बात है और केस की बात है, सूट के पैरास की बात है, 51 पैरास थे, वो सारे पैरास पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट पे उनकी बहस 12 जुलाई को होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर देगा और उसके बाद वो अपनी बहस शुरू करेंगे। जी देखिए, हमारा यही कहना है, कोर्ट से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि अगली बार से जब इस मामले की सुनवाई हो तो हियरिंग में कंटिन्यूटी रहे और लगातार 12, 13, 14 जब तक हो रही है हम यहीं रुकेंगे, इस मामले की सुनवाई हम करके जाएं। तो माननीय न्यायालय ने यही हर दोनों साइड से ये एक अपनी इच्छा जताई है कि जो दोनों पार्टीज़ है एक डेट निर्धारित करें और उस डेट पे कंटिन्यूटी इन हियरिंग रहे। और इसीलिए आज सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की निर्धारित की है केस। देखिए, आज मुस्लिम साइड का ये कहना था कि ये जो केस है ये चलने लायक योग्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, विजिबल इनविजिबल डेटीज़ की बात कही गई है, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ में ऐसा कोई थीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बार्ड है। इन सारी बातों पे उन्होंने बहस रखी है। उनकी बहस मेरे हिसाब से बहुत वेग है और जो रियल इशू है इस केस का, जो उन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अभी तक उस पर कोई बहस ही नहीं की गई। 12 जुलाई को आप लोग को मौका मिलेगा। 12 जुलाई को मुस्लिम साइड अपनी बहस करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट से हम अपने सीडी वापसी की भी एप्लीकेशन पड़ी थी, आज उस पर कोई बात नहीं।